हॉन्च बार की कटिंग लेंथ निकालते टाइम सबसे बड़ी गलती क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर अभय यादव और आप देख रहे हैं सिविल साइट गुरु। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हॉन्च बार की एग्जैक्ट कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ही देखते हैं कि 300 बाई 300 का हॉन्च है तो उसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए 300 + 300 ऐड करके 600 कर देते हैं। लेकिन जब वही हॉन्च बार वॉल के अंदर तक जा रही होती है इंक्लाइन पोजीशन में, तब उसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ता है। आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, ये हमारे A1 बॉक्स की ड्राइंग है। ये बॉटम स्लैब है, ये वाल नंबर 1, वाल नंबर 2, वाल नंबर 3, ये अबटमेंट कैप है और ये हमारी टॉप स्लैब है। अब देखिए, ये हमारी बॉटम स्लैब इधर 700 की है, इधर 1 मीटर की है। कैसे पता चलेगा? हम थोड़ा पीछे आके देखेंगे ड्राइंग में। इधर देखिएगा, ये हमारी बॉटम स्लैब यहाँ से यहाँ तक 700 की है, उसके बाद ये 1 मीटर की हो जा रही है। और ये जो हमारी वाल है, ये हमारी वाल की थिकनेस है 650, ये वाली वाल की विड्थ है 400 और ये वाली वाल हमारी 1500 की है। ये हमारी कुछ डायमेंशंस हैं, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम सीधे अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमारा टॉपिक था हॉन्च बार। अब आप देखिए, हम मान लो किसी एक हॉन्च की निकाल के देखते हैं कटिंग लेंथ। ये जैसे H3 हॉन्च बार हमारी यहाँ से लग रही है यहाँ तक, ये 300 बाई 300 का हॉन्च है, उसमें लग रही है। ये हमारी H3 बार है, 12 mm डाया है, 200 की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। कैसी लग रही है? ये देखिए, H3 ये इसमें पॉइंट है, यहाँ से शुरू होके यहाँ लग रही है। ये डिटेल 3 में इसको पूरा डिटेल से दिया गया होगा। हम 3 नंबर डिटेल एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये है डिटेल 3, ये है डिटेल 3। ये हमारी हॉन्च वाली बार है, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक जा रही है। अब हमें इसकी कटिंग लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले हम इस डायग्राम को थोड़ा अपनी डायरी में ड्रॉ करते हैं। ये हमारी एक वाल हो गई, इसकी विड्थ है 650, अभी आपको मैंने पीछे दिखाई। और एक हमारी ये होगी बॉटम स्लैब, इसकी विड्थ है 700 और ये वाल की विड्थ है 650, ये हमारी 700 की है। अब हमारा कुछ सरिया ये हॉन्च का यूं जा रहा है ऐसे, ये हमारा हॉन्च का सरिया जा रहा है, जिसमें ये हमारा यहाँ से 300 है, क्योंकि हमारा हॉन्च 300 बाई 300 का है, तो यहाँ से भी हमारा 300 है। ये हमारा हॉन्च होता है 300 बाई 300 का हॉन्च। अब हमें इसकी कटिंग लेंथ निकालनी है। अगर हमको पूरा यहाँ से यहाँ तक ये और यहाँ से यहाँ तक ये पता होता, तो ये हम 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक निकल आती। लेकिन दिक्कत ये है कि हमें केवल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, मान लो 650, और यहाँ से यहाँ तक की 700 पता है। तो हमको ये बाकी की अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाए और ऊपर की हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाए, तब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमको ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकल आएगी। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? ऑटोकैड में बहुत ही सिंपल फार्मूला। ऑटोकैड में हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन डालेंगे, ये मान लो इस एंगल से यहाँ यहाँ तक, इसी को ऊपर तक थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, नीचे तक एक्सटेंड कर देंगे इस जगह तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन नाप लेंगे, हमारी कटिंग लेंथ निकल आएगी। लेकिन अगर हमें ऑटोकैड नहीं आता है, मैनुअली करना है, तब क्या तरीका होगा? तो सिंपल सा तरीका है, हम पहले यहाँ से एक लाइन नीचे डालेंगे, एक यहाँ से लाइन डालेंगे नीचे। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 300 था तो ये नीचे वाला भी यहाँ से यहाँ तक 300 होगा। सेम, अगर ये 300 था तब ये भी 300 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन बराबर हैं। अब आप देखिएगा, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है,
अगर हमारी ये दोनों बराबर हैं 300 300 की, तो हमारे ये अंदर वाले दोनों एंगल भी बराबर होंगे। एक ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं सब का सम 180 डिग्री होता है। तो अभी हमारा 90 डिग्री ये है, ये दोनों बराबर हैं तो ये हो जाएंगे 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, ये 300 है, ये 300, ये एंगल 45 डिग्री है। तो ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री है क्योंकि ये 90 डिग्री पे है। ये वाला एंगल भी हमारा 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री पे है। अब एक बात देखिए, हमको अभी ये वैल्यू पता है कितनी है, 700 इधर, ये होगी परपेंडिकुलर। हमको बेस निकालना है तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है, ये 45 डिग्री है। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। बेस हमको ये निकालना है तो हम मान लेते हैं कि ये x है, तो हम tan थीटा की जगह tan 45 डिग्री ये है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब क्या, ये इतनी डिस्टेंस हमें यहाँ दी गई है 700, तो हम इसको लगाएंगे 700 डिवाइड बाई बेस कितना माना हमने x। tan 45 की वैल्यू होती है 1, 700 डिवाइड बाई x, इधर जाएगा x की वैल्यू हो गई 700। सेम हम इधर लगाएंगे फार्मूला, इस जगह पे सेम फार्मूला tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इधर परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इधर परपेंडिकुलर हमको निकालना है, उसको हम y मान लेते हैं, डिवाइड बाई बेस हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक 650 इज इक्वल टू tan 45 की डिग्री 1, वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू आ गई 650। ये दोनों वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्री से निकाल ली। ये हमारा आया 700, ये हमारा आया 650। तो अब हमें पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, और हमारी ये जो हॉन्च बार जा रही है इसकी हमें निकालनी है लेंथ। ये हो गया एक 90 डिग्री का एंगल, मतलब ये समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसको अगर हम a मान लें, इसको b, इसको c, तो पाइथागोरस थ्योरम बनेगी जाके a का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो a हम मान लेते हैं क्या है, ये जो हमको निकालना है इज इक्वल टू अंडर रूट b कितना है 6 3 9 7 1650 प्लस सेम इधर है 6 3 9 7 1650 स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर लेके रूट ले लेंगे और ये हमारी वैल्यू जो भी आएगी वो हमारी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी। उसके बाद एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने केवल ये 300 बाई 300 का हॉन्च लेके सरल करने के लिए कि कैलकुलेशन हमारा सही हो जाए उस हिसाब से मैंने निकाल के दिखाया है। असली कैलकुलेशन कैसे होगा कि अगर हमारा हॉन्च ये जा रहा है 300 बाई 300 का, तो हमारा सरिया ये 25 mm का हमको कवर भी छोड़ना होगा, तो ये वैल्यू हमारी 275 आएगी, ये वैल्यू भी 275 आएगी। उसके हिसाब से कवर, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। जहाँ जहाँ मैंने 300 300 लिया है वहाँ आप 275 लीजिएगा और उसके बाद लास्ट का अपना कैलकुलेशन करके हमें कटिंग लेंथ बताइएगा कि हॉन्च बार की कितनी आ रही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए लगातार ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस लाता रहूँगा।